आप सभी का मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका पीटी मैथ्स एकेडमी के सेक्शन में, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan ए प्लस में sin क्यूब ए अपॉन में sin ए माइनस cos ए इक्वल टू में 1 अपॉन sin ए इनटू में cos ए होता है। ये सीबीएसई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बेसिक्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए कि जैसे एक हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। और ये आइडेंटिटी बस यही खत्म नहीं होती। अगर हम 1 में से sin स्क्वायर थीटा को माइनस कर दें तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, और 1 माइनस में से cos स्क्वायर थीटा को माइनस कर दें तो sin स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक और बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा होता है। इस sec स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर थीटा को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास LHS में केवल और केवल 1 बचा रह जाएगा। और इस आइडेंटिटी को अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा होता है a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा होता है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ठीक है, तो ये हो सकता है क्या sec थीटा माइनस में tan थीटा और sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू में 1। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल का मीनिंग अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, अगर ये m होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन m। ये होता है रेसिप्रोकल का मीनिंग। सिमिलरली हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। और cosec स्क्वायर थीटा में से अगर हम cot स्क्वायर थीटा को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू बच जाता है 1। और फिर इसमें भी अगर हम क्या लगाएं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में होगा a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस b इक्वल टू में 1। तो ये दोनों भी क्या है, ये पार्ट cosec थीटा माइनस cot थीटा a माइनस b और a प्लस b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, तो कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 के बराबर। दो रेसिप्रोकल्स का ही मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के बराबर आता है। तो कोई बोल देता है कि अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा हमारे पास y है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन y। और सपोज दैट अगर हम ये बात ये वाला पार्ट हमारा क्या है n है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन n। इसके बाद हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हो। हम a का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देते हैं d से, और b का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देते हैं c से। और वैसे ही अगर a अपॉन b अपॉन c हो तो a का मल्टीप्लिकेशन c से और b का मल्टीप्लिकेशन 1 से, मतलब a इंटू सी अपॉन में b। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और बेहद ही आसानी से और सिंपल मेथड से हम इसको समझ पाएंगे। तो जुड़िए हमारे बैच के साथ और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्या है cos स्क्वायर a, LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास क्या है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस tan a, ये हमारा LHS है, प्लस में sin क्यूब a, sin क्यूब a, sin a माइनस में cos a। अगर ऐसा कुछ भी दिखे कि जिसमें जिसमें जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके अलावा जो साइन और कॉस के अलावा कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच जाते हैं, जैसे हमारे पास साइन थीटा के अलावा कॉस थीटा के अलावा क्या क्या है, तो tan थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और हमारे पास कॉट थीटा है। तो इनके अलावा अगर ये चारों आइडेंटिटीज दिखते हैं साइन और कॉस के अलावा, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको हम साइन और कॉस के टर्म में लिखने का सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होगा। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो ये cos स्क्वायर a में ऑलरेडी है, cos स्क्वायर a में ऑलरेडी है, और हमारा 1 माइनस में इस tan a को ये sin और cos के अलावा एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो tan a दे रखा है, तो tan a को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a। फिर आगे अगर ऑपरेट करें हमारे पास तो ये sin क्यूब a हो जाएगा, ये sin क्यूब a हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा sin a माइनस में cos a, sin a माइनस में cos a, ये हमारे पास बचा हुआ। अगर हम अब बात करें हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि 1 में से अगर हमको 2/3 को माइनस करते हैं तो 3 गुणे 1 कर देते हैं और 3 एकम 3 माइनस 2 कर देते हैं तो 1/3 हमारे पास आ जाता है। तो सिमिलरली वही मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास बचने क्या वाला है cos स्क्वायर a, अब cos a का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो हमारे पास मिलेगा सेम वैल्यू, माइनस में sin a अपॉन में क्या हो जाएगा cos a, अपॉन में क्या हो जाएगा cos a। अब हमारे पास बचा हुआ है क्या यहाँ पे ये वाला पार्ट sin क्यूब a अपॉन में sin a माइनस में cos a। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करेंगे, करना क्या है
हमने बोला था कि अगर a अपॉन b अपॉन c हो तो a का मल्टीप्लीकेशन c से हो जाता है और b का मल्टीप्लीकेशन 1 से हो जाता है, मतलब a इंटू सी अपॉन में b हमारे पास बच जाता है। सिमिलर फॉर्मेशन यहाँ पे है a अपॉन b अपॉन में c है, हम क्या करेंगे a का मल्टीप्लीकेशन c से हो जाएगा, a का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा c से, तो cos स्क्वायर a इंटू में हो जाएगा हमारे पास cos a और नीचे क्या बचा हमारे पास cos a माइनस का sin a, ठीक है, प्लस हमारे पास ऑलरेडी क्या है साइन क्यूब a दे रखा है और नीचे हमारे पास क्या है साइन a माइनस का cos a। अब ये हमारा कुछ ऐसा ही है कि फ्रैक्शन का एडिशन है और ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, जैसे कि cos a माइनस sin a है यहाँ पे और इसका डिनोमिनेटर क्या है sin a माइनस में cos a। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन अगर बनाया जाता है तो उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स का थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 2 माइनस 3 हम आपको दे रखा है 2 माइनस 3 इसका आंसर आने वाला है -1। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाला है क्वांटिटी वो माइनस का बन जाता है और जो माइनस वाला होता है वैल्यू किसका बन जाता है प्लस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो 3 माइनस 2 होगा 1 और बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -1 अभी भी आंसर आया है। तो अगर हम माइनस को कॉमन भी ले लेते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर x है इस x में से अगर माइनस को कॉमन लेंगे, अगर प्लस में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमेशा माइनस बचता है और कभी भी माइनस में से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है प्लस की वैल्यू बचती है। अभी भी आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए माइनस इंटू माइनस में प्लस x मिल जाएगा और माइनस माइनस इंटू प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस x आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता। बस ध्यान इसमें रखना है कि अगर हम माइनस का माइनस में से कॉमन लेंगे तो प्लस का बन जाएगा और कभी भी प्लस में से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाती है क्वांटिटी या फिर वैल्यू माइनस की बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास आप यहाँ तक नोट करिए फिर आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आया क्या हुआ है, आया क्या हुआ, वीडियो को पॉज करके फिर से इसको देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं नोट कर सकते हैं वीडियो रिवर्स भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या था, हम यहाँ तक प्रोसीड करके आ चुके हैं कि cos स्क्वायर a इंटू में cos a, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा cos क्यूब a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या हो जाता है अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाता है, खातों का क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है। तो cos क्यूब a हो गया और नीचे हमारे पास है cos a माइनस का साइन, ठीक है, प्लस में ये हमारे पास sin क्यूब a। अगर हम नीचे इस sin a माइनस cos a में से अगर माइनस को हम कॉमन ले ले, अगर माइनस को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का साइन है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है क्या हो जाएगा जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू बन क्या गई माइनस साइन ए प्लस का cos a। इसको लिख सकते हैं क्या cos a माइनस का साइन ए और ये क्या है जो माइनस हमने ले रखा है इसको क्या लिया हमने कॉमन लिया। अब ये प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो cos क्यूब a अपॉन में cos a माइनस का साइन a। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया तो ये बन गया हमारे पास क्या साइन क्यूब a अपॉन में cos a माइनस का साइन a। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो एक लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बेहद ही इजी होता है। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बनने क्या वाला है, वो बनने वाला है हमारे पास cos a माइनस का साइन a, है ना। अब ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास cos क्यूब a माइनस का साइन क्यूब a। ये पिछले का पार्ट था जिसको हमने ऐसे छोड़ रखा था आगे लिखने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगर a इज इक्वल टू में साइन a मान ले और b इज इक्वल टू में cos a मान ले तो एक्चुअल में ये आइडेंटिटी बन क्या रही है a क्यूब माइनस का p क्यूब, a क्यूब माइनस का p क्यूब और a क्यूब माइनस p क्यूब हमारा होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं वही आइडेंटिटी इस पे लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी a क्यूब माइनस p क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी इसमें जब हम लगा रहे होंगे तो ये बन क्या जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस b मतलब cos a माइनस का sin a और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a प्लस का ab मतलब cos a इंटू में sin a, ठीक है। और फिर क्या बचेगा b स्क्वायर किसको माना है साइन को, तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर a।
बेहद ही सिंपल, बेहद ही सिंपल। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर पहले से ही है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है भाई, cos a माइनस का cos a माइनस का साइन है। अब हम इस आइडेंटिटी में ये देख रहे हैं कि cos a माइनस साइन है से cos a माइनस साइन है कट जाएगा, सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया। अब हमारे पास दिख क्या होगा, आपको सीधे सीधे एक आइडेंटिटी दिख रही होगी। एक आइडेंटिटी क्या दिख रही है कि अगर हम sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो वैसे ही अगर sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 प्लस में क्या आ गया, cos a sin a, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस sin a इंटू में cos है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसको फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। एडिशन भी किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। तो cos a को इंटू में sin a को हम लिख सकते हैं sin a इंटू में cos a, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बेहद ही आसानी से हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।